चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे एक और। मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने तो लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे का उसके भी कोई नॉर्मल है। हाँ ये अजीब है, मतलब समझो कितनी अजीब लड़कियों का लड़कियां घुमा सकती है, लड़कियों को ज्यादा पूछाइए नहीं ये क्या शादी करना करा के हाँ COCMI कैलकुलेट करना है।
सॉरी तो बीच के मैंने तो क्या हो, कैलकुलेशन करो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
हो गया? क्या पता वही सही हो। दिखाओ मेरे को। दिखाओ वर्किंग। क्या नहीं इसमें पहले बाद में मैं आपको लास्ट सेक्शन में से टाइम वेस्ट कर देखो पीछे वाले सब एग्जाम वाले प्रोवाइड
वो भी तो 6 महीने का हो गया। 6 महीने का। जब आपने 12 लाख 6 महीने का लिया 10 लाख। पहले भी 6 महीने की डेप्रिसिएशन से लगाई बना। डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लगता है ना। पहले 6 महीने ओरिजिनल पे लगाओ। चलो मैं करवा दूंगा भी, सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले दो चीजें मैंने आपको बोला था, रिवैल्यूएशन हो तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान से समझना। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, रिवैल्यूड फिगर। रिवैल्यूड फिगर माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूड फिगर जो है, रिवैल्यूड फिगर कितना दिया हुआ है, 12 लाख माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कौन सी डेट को हुआ है, 1/10 को हुआ है। और ये जो कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख, बुक वैल्यू मतलब, वो 1/4 का है। तो पहले उस 10 लाख में से 6 महीने का डेप्री माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके वो वैल्यू किस पे आ जाएगा, 1/10/2021 को आ जाएगा। पता चला कुछ। जिस दिन रिवैल्यूएशन होता है उस दिन का कैरिंग अमाउंट निकालना है, मतलब डेप्री माइनस कर देंगे वहां तक का। 1/4 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है आपको, 1/4 के बाद 1/10 तक मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 50,000 होगा 10% के रेट के हिसाब से। तो कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आएगा, 950। पता चला सबको। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,50,000। फिर आपको क्या करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी मैंने एक तरीका बताया था, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल अमाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर, अब देखो 1/10 को जाके रिवैल्यूएशन हुआ है ना, तो 1/10 को जाके रिवैल्यूएशन हुआ तो 6 महीने का ही रिवैल्यूड फिगर पे आएगा। तो 12 लाख का 10% 6 महीने के लिए 60,000 होता है। और अगर ओरिजिनल अमाउंट पे लगाते 6 महीने का ही कंपेयर करना है उससे, क्योंकि पहले 6 महीने में तो रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ है, तो डेप्री तो सेम ही रहेगा। पता चला, रिवैल्यूएशन 1/10 को जाके हुआ है ना, तो उससे पहले के मंथ से तो कोई मतलब ही नहीं है। 1/10 के बाद 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको कंपेयर करना है, या टोटल करके भी आप देख सकते हो सीधा 10,000। अब सुनो, याद करो पहले एग्जांपल में जो लोग बोल रहे थे बात वही है, यहां पे करके देखो वो बात वही है क्या।
रिवैल्यूड फिगर 250 है, 250 पे लगाओ 10%, आ रहा है क्या 10,000? 6 महीने का करके देखो आ रहा है क्या 10,000? नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो रिवैल्यूड फिगर आया था ना उस पे ये परसेंटेज लगा के नहीं देखना, आपको गलत हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल अमाउंट अलग से आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना। समझे कुछ? क्या? लिख लो इतना। अब तो सीओसी एमआई आ ही सकता है, वो भी करवा ही देता हूं, नहीं तो 6 बज जाएंगे ऐसे। लिख लो पहले इतना। प्री और पोस्ट की वर्किंग करवा देता हूँ, सीएससी वगैरह बाद में तो वो तो कर सकते हो। हो गया? चलो रिजर्व सरप्लस देखो, रिजर्व सरप्लस 2 लाख और 8 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे और यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे। फिर याद करो टाइम एडजस्टमेंट, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अब अगले लेक्चर में आओगे तो यहां तक सब आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पुरानी चीजें भी वापस आती जाएगी। ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें भूल जाना है, वो तो याद रखनी पड़ेगी। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का इफेक्ट दे दो। एडिशनल डिप्रिसिएशन यहां से माइनस कर दो। कर लो कैलकुलेशन अभी। हाँ टाइम सॉरी पेज नंबर 424, जिनका हो गया है पेज नंबर 424 पे आ जाओ। सम नंबर 10 अभी करेंगे, रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। अब हो जाएगा ये वाला, कुछ बाकी रह गया हो तो घर पे कर लेना, सीओसी एमआई तो।
Yes. पेज नंबर 424 पे आ गए। चलो, from the following balance sheet of H Limited and subsidiary S Limited drawn up at 31st March X1, prepare a consolidated balance sheet। ठीक है। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व सरप्लस और पीएनएल दिया हुआ 25 और 15,000 का ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन of its 80% shares by H Limited on 1st April X0। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 20,000 है, were revalued at 150 and 15,000 respectively on 1st April X0 for the purpose of fixing the price of its shares। Rate of depreciation मशीन पे 10%, फर्नीचर पे 15%। बैलेंस शीट आपको दी हुई है और अपने को क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले वर्किंग करेंगे, तो 5 मिनट आपको दे देता हूँ वर्किंग करने के लिए, क्योंकि वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कॉपी एओपी तक इंपॉर्टेंट है बस। एओपी तक अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता। कैलकुलेट करके देखो, जो लिखा हो उसको समझो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेट करो। यूज किया है एमआई किया है। सर एग्जांपल में एप्लीकेशन वाला नहीं हाँ सॉरी मैं आ हमारा जाकर सॉल्व करेंगे जो मतलब पूरा तरीका क्या बोला तो मैं क्या बोल कैसे करेगा सच सच पता पता मार खाएगा बता क्या मतलब बट कैसे भी पढ़ता हूँ कुछ नहीं मैंने इसलिए बोला कि इसलिए कम बात किया था, सुनता नहीं होता। कैसे क्या बोला चापली ये चापला होता है तो लहंगा मत चापली है तो पता है कैसे पूरे टाइम मेरी है तो सहना पड़ेगा है ना माइनस 25
पण ऐसा करना ही नहीं मतलब स्वाद No. It's kind of सब नीचे गिरा है क्यों करता है मेरी बात से ऐसा बैकग्राउंड देखो पंजाब नाम का पार्टी देखो ना हिंदी में फेमस करते हैं ऐसा वापस उसका याद वही ना एक्सेप्शनल वो मैं जरा मुझे अभी पता है बोल के बस बहुत धन्यवाद तेरी आती है गुजराती तेरा एक्सेंट ठीक बैठता है अरे ऐसा नहीं रहता है बट सामने वाला पर्सन समझना चाहिए तब तुम लोगों से पहले से मुझे बात थी तो फिर हाँ तो बोलता है पर गुजराती में बोल आंसू बोलते हैं थोड़ी ना कहीं बबन करना దానితో ఆలోచన ఎప్పుడైనా అప్పుడే ఆవాడు ముని ముని ये हॉबी सुन ली था उसी पर सेल्फ ऑन स्टेज में हुआ दबाया जाता है कितना भी समझा उसको नहीं फर्क पड़ेगा उसको समझ ही नहीं है एसएसपी ने ऑलरेडी एक दिन समझा है उसको फर्क नहीं पड़ा आखी वाला बत्ती तो ऐसा भी कहीं नहीं बता नाम है અરે બાકી એના એ શું કે ખબર મને એવું એક કે હું બધાને કહું ને તો હું ઘરે પાણી शॉपिंग करता બીજી વખત વાંચી જ ના શકું પાણી મેં તો કીધું શું કરી સ્ટેન્ડિંગ પર સિવાય નહીં તો કોઈ તો ફ્રેન્ડ પાય સિસ્ટમ પર આવે છે Acquisition pending one. फर्नीचर पण नहीं होते ना चलो अच्छा 50 I'm like a man in office. तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन है सेविंग से मारू के 450
15,000 ना 15%, 20,000 ना 15%, नाही 70,000 चलो हो गया कंप्लीट। हाँ तो पूछ ना चलो स्टार्ट करें। कितना आ रहा है बताओ? केओपी फ्री ऑफ कॉस्ट कितना आ रहा है? 85 फ्री का, और कॉस्ट का 55,750 आ रहा है सबका। चलो सबसे पहले बात करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की। मशीन का वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू 1 लाख दिया हुआ है और रिवैल्यूड फिगर 1,50,000। तो मशीन पे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर में रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है कितने का? तो उसको माइनस करके 45 का नेट इफेक्ट दे देंगे, मतलब 45,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया नेट। एक साथ दोनों को एडजस्ट कर दो, अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना आएगा? 5,000। पता चल रहा है ना ये तो कैसे आया? फर्नीचर पे हाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 750 माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा? 4250। बोलो यहां तक आया सबका आंसर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 45, एडिशनल डेप्रिसिएशन 4250। ठीक है, अब एओपी निकालेंगे, प्री एंड पोस्ट। सब लोग ध्यान से समझना। प्री एंड पोस्ट में आप देखो तो ऊपर रिजर्व एंड पीएनएल ऐसा लिखा हुआ है ना। तो रिजर्व कितने हैं? 25,000 के प्री में। रिजर्व खाली रिजर्व लिखा हुआ है, 25,000 के रिजर्व लेने हैं। 25,000 के रिजर्व है प्री में। पोस्ट में कितने? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ठीक है, तो उस दिन 25,000 रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस भी दिया हुआ है ना 15,000, वो भी कंसिडर करना है। क्योंकि रिजर्व सरप्लस लेते हैं तो रिजर्व सरप्लस में तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो पीएनएल का बैलेंस अलग अलग दिया हो तो अलग अलग लिख देंगे। आपने नहीं लिया था? साथ में लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर देखो पोस्ट में कितना है? पोस्ट में 75 और 25, 75 और 25 लिखा है ना। तो इधर रिजर्व कितना आ जाएगा? 50 और पीएनएल कितना आ जाएगा? 10। 40 और 60। बोलो कोई डाउट इसमें? फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस कर दो।
45,000. एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 4250 पोस्ट में से, तो ये 85 आया, ये 56,000 नहीं 55,750, ये प्री और पोस्ट आ जाएगा। कुछ भी डाउट है तो बता देना यहाँ तक। COC MI निकाल लो अभी। हुआ कंप्लीट। चलो बैलेंस शीट बनाए अभी। COC कितना आया? તમે શેર 1 લાખ કેટલા લીધા ના 6 લાખ લીધા બાજુ 6 લાખ 6 લાખ આમાં નોટ્સ ટુ અકાઉન્ટ્સ માં જો બાયફર્કેશન કરીને આપશું નોટ્સ में तो 2 लाख डिफरेंटली समझते थे तो 1 लाख चलो 1000 क्या क्या हो गया?
अच्छा वो 1 लाख ही होगा, वो कैपिटल ना, सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल 1 लाख ही होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 160। शेयर कैपिटल कितना होगा? 80,000। पता चला 80% हमने हमने एक्वायर किया है। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 68,000, 12,000। पूरा खेल एओपी का ही है, बाद में तो कॉपी पेस्ट है खाली। घर पे जाके वापस से पढ़ाई करना आज इन सबको, आईपीएल मत देखना। क्या? अच्छा आरसीबी देखना जाए, हाँ तो ठीक है फिर देख लेना, कोई बात नहीं। आरसीबी सपोर्टर है क्या यहाँ पे ज्यादा? हाँ आरसीबी वाले ज्यादा है ऐसा? अच्छा 3 लोग आरसीबी वाले हैं, बाकी सीएसके वाले। इसलिए मैंने पूछा ना, धोनी नहीं खेलता। विराट कोहली चला जाए क्योंकि आरसीबी को छोड़ देगा। अभी तो आया है। जीता तो लास्ट ईयर, अभी तो उसकी बारी चालू हुई है। अभी क्या करूँ सर? फिर क्या है? देखो सीए की एग्जाम में और आईपीएल में नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, विनिंग होनी चाहिए लास्ट में बस। और इस बार भी आएगा। हाँ मैं भी आरसीबी सपोर्टर ही हूँ। मैं तो ये एमआई जो कैलकुलेट करते हैं इसका नाम भी आरसीबी रखना चाहता था, लेकिन उन्होंने नाम ही ऐसा रखा, क्या करूं मैंने एकदम। चलो अभी एक वो आपने किया, एक एग्जांपल था विराट लिमिटेड अनुष्का लिमिटेड वाला ना। अभी एमआई का बात है तो मुझे याद है एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है 80% विराट लिमिटेड होल्ड 80% इन अनुष्का लिमिटेड। एक नालायक पूछता है सर 20% किसके पास है? दूसरा बोलता है एमआई के पास। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है। वो नालायकों की सोच ही खराब थी। हम्म। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा इसमें?
मत बताओ, कोई मत बताओ मुझे। 17 था। ऐसे रखे हमको ऐसे ही। मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा उसमें। ट्रिपल वाली 5 48 1 अच्छा 48 ठीक है, चलो बैलेंस शीट बना दो फटाफट से अभी। एक सम और करेंगे फिर। अभी मैं ऐसा बोलूं ना कि बैलेंस शीट बना लो फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर देखो। हाँ चलो बैलेंस शीट बनाओ फिर ब्रेक ले लेंगे। वैसे भी है ये हमारा ब्रेक ज्यादा ब्रेक दोगे ना सर, बाद में नेक्स्ट हम नहीं करेंगे ना। नहीं, बनानी पड़ेगी। हाँ अभी एग्जाम में तो बनानी पड़ेगी, यहाँ पे तो चलता है। ये सम कंप्लीट कर लो फिर ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम में नहीं मतलब कितनी देर में होना ऐसे तो 25 मिनट के होते हैं मार्क्स के हिसाब से, बट प्रैक्टिकल कितनी देर में बस इतना तो लगेगा ही, 20 से 25 मिनट तो आपको लगेंगे। रियलिस्टिक या आधा घंटा भी हो सकता है। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट, कई बार ज्यादा टाइम लगता है। वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अमलगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, और फाइनल अकाउंट हो गया, इंटरनल अकाउंट्स, तो अब उसमें आपको बेसिकली सब में ऑन एन एवरेज बैलेंस करना होता है। तो अपने नहीं बोल सकते अभी कि हाँ 20-25 मिनट में ये हो जाना चाहिए, बट ठीक है आधा घंटा लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मेरे को आधा घंटा लगा, ताकि दूसरे में आप उसको एडजस्ट कर सको। प्रेफरेबली तो ये जो ठीक बैलेंस शीट है उसमें से कोई सी दो करनी चाहिए या फिर तीनों मतलब। नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आता है तो करो, क्या दिक्कत है। पेपर कंप्लीट तो देखो एएस स्कोरिंग भी तो है ना ये, अगर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे इस बार के पेपर में दो क्वेश्चंस मिले 40 दो तो फिर आपने इसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा ना। हाँ हाँ तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। हो गया, बट जो जो भी किए थे मैंने टाइम काउंट किया था, बट उसमें फिर बाकी का छूट गया था। हाँ तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा आपने ना, वो तो हाँ हाँ तो उसकी वजह से हुआ है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि नहीं उसको तो भी नहीं
और ये सारे नाम बड़े होता है ये इतना है ना अच्छा है अच्छा ये नहीं पता हां तेरा एक बात हाँ ये हो गया तो नया क्या बोलना तो ज्ञान पर माइनस कोई डाउट किसी को? बीपी का कितना है 150 150 देखो 150 तो आपका किसका मशीन का है ना 150 मशीन है मतलब खाली जो ये चेंज हुआ है वो देखो 150 का मशीन है उसमें 10% डेप्री हटा के 135 होगा और उसका हो गया 15,000 का है ना उसमें से कितना माइनस करोगे 15% 2250 वो माइनस कर दो तो ये फर्नीचर का वैल्यू आ गया बाकी जो बुक्स में दिए हुए वो एज इट इज रहेंगे नोट्स में देख लो नोट्स में होल्डिंग कंपनी का तो एज इट इज होगा होल्डिंग कंपनी की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा ना और सब्सिडरी कंपनी में कुछ है क्या देखो और फर्नीचर मशीन के अलावा चला देखो ये मशीन में फर्नीचर है इसका तो 4.5 लाख होगा क्या बनना क्या माइनस होल्डिंग कंपनी का देना है 4.5 लाख और सब्सिडी इसको भूल जाओ मैडम इतना आ गया 597 माइनस क्यों किया आपने लेकिन तो प्लस होगा
चलो कंप्लीट कर लो, रिवाइज करके आना घर पे। आप